दोस्तों, अगर आपने भी नवी यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया था लेकिन सामने वाले पर्सन को अगर पैसे रिसीव नहीं हुए बट आपके अकाउंट से अगर पैसे कट चुका है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि आखिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और जो पैसे आपके कट चुका है उसको आप वापस कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नवी यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट से पैसा यहाँ पर कट गया लेकिन अगर सामने वाले को रिसीव ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट वाले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चले आना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को टैप करना जो कि आपने पेमेंट यहाँ पर किया था। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको टैप करता हूँ। सो एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप यूपीआई का यूज़ करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो मान लीजिए कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली 5 से 10 सेकंड्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है तो जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है वो यहाँ पेंडिंग में चला जाता है, यानी कि ना ही वो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है और ना ही वो सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जो आपका वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसको 10 मिनट बाद वापस से ओपन करना है, जब तक कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस है वो यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही ट्रांजैक्शन का स्टेटस कंप्लीट होगा या फिर वो फेल होगा या फिर वो सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए कि अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यहाँ पर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट से पैसे यहाँ पर कटा होगा और जिसको आप भेज रहे हैं उनको यहाँ पर अकाउंट में रिसीव हो गया होता है। बाकी दोस्तों, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है उसको यहाँ पैसे रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन को कहना है कि आप अपने यूपीआई अकाउंट को यहाँ पर चेक करें जिससे भी आपका नंबर लिंक है, क्योंकि दोस्तों जैसे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा तो जो सामने वाला पर्सन होगा उसको पैसे रिसीव ही हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ इशू आता है तो दोस्तों आप उन्हें कहें कि आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, क्योंकि दोस्तों अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो नॉर्मल सी बात है कि आपके साइड से बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको इशू आता है यहाँ पर या फिर सामने वाले पर्सन को रिसीव नहीं होता 24 आवर्स बाद भी, तो ऐसे में एक बार यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से बातचीत कर लेना है और उन्हें बताना है कि मैंने इस समय पर इतने का ट्रांजैक्शन किया था लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो ऐसा मुझे कह रहा है कि उसे पैसे नहीं मिला है। तो जो भी चीज़ें होगा आपके बैंक के कस्टमर केयर आपको क्लियर यहाँ पर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि अगर ट्रांजैक्शन ही फेल्ड हो जाता है, जैसे कि मेरे में ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों होता ये है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट भी चुका है तो जो पैसे होता है वो 24 आवर्स से लेके यानी कि 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में वापस यहाँ पर आ जाता है। और दोस्तों, इस बीच आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है तो ऐसे में यहाँ पर आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से बातचीत कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे यहाँ पर कटा है तो आपका यहाँ पर जो बैंक है उनके कस्टमर केयर से आपको अपनी लिंक मोबाइल नंबर से कॉल करना है और उनसे सभी चीज़ें क्लियर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर आपके बैंक के कस्टमर केयर होंगे आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है अभी उसका स्टेटस क्या है और जो यहाँ पर फेल्ड ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो अमाउंट यानी कि जो उसका पैसा वो आपके अकाउंट में वापस आएगा या फिर सामने वाले पर्सन को यहाँ पर जाएगा। सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।